हरिओम तत्सत। आज हम 10 महाविद्या साधना के विषय में चर्चा करेंगे। इस संसार के कल्याण के लिए माता आदि शक्ति ने 10 अलग अलग विशेष शक्ति के साथ 10 देवी के रूप में अवतार लिया, जिसे हम 10 महाविद्या कहते हैं। 10 महाविद्या संसार की सबसे श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली साधना है। इनके माध्यम से हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपने जीवन में आने वाले कष्टों को दूर कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, इन साधनाओं के माध्यम से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। परंतु 10 महाविद्या साधना करने के लिए सबसे पहले योग्य गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है और दीक्षा लेने के बाद आपको उत्कीलन साधना, पाप मोचनी साधना एवं भैरव साधना करना आवश्यक है। जब आप इन सब नियमों का पालन करेंगे और विधि विधान से साधना करेंगे, तभी आपको इस साधना से संबंधित विशेष लाभ प्राप्त होगा। आजकल तो इंटरनेट में, पुस्तकों में कई जगह इनके मंत्र लिखे हुए हैं और आप सोचो कि चलो मैं सिर्फ मंत्र उठा लिया, कहीं से पढ़ लिया और ऐसे मंत्र जाप कर रहा हूँ, तो उससे आपको कोई भी विशेष लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। पहले आपको विधि विधान से साधना करना सीखना पड़ेगा। उसके बाद जो मैंने बताया उन सब साधनाओं को करना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप साधना करते हैं तो आपको साधना में सफलता भी प्राप्त होगी और किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम 10 महाविद्याओं के नाम एवं उनके चित्र को देखते हैं। उसके बाद अलग अलग महाविद्या के विषय में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। प्रथम महाविद्या माता काली हैं, द्वितीय महाविद्या माता तारा हैं, तृतीय महाविद्या माता छिन्नमस्ता हैं, चतुर्थ महाविद्या माता षोडशी या माता त्रिपुर सुंदरी हैं, पंचम महाविद्या माता भुवनेश्वरी हैं, षष्ठ विद्या माता त्रिपुर भैरवी हैं, सप्तम माता धूमावती हैं, अष्टम माता वगलामुखी हैं, नवम माता मातंगी हैं एवं दसम माता कमला हैं। हरिओम तत्सत। 10 महाविद्या में देवी तारा दूसरी महाविद्या हैं। माता सती के शरीर से देवी तारा का जन्म हुआ था, इसलिए यह माता काली के समान मानी गई हैं। 10 महाविद्या में माँ तारा का शरीर नील वर्ण का है, जिस कारण उन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। माँ काली की भांति माँ तारा के गले में भी मुंडमाला धारण रहती है। माँ तारा के केस खुले हुए रहते हैं। बृहन्निल तंत्रादि ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष चर्चा है। हयग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। ये स्वरूप शिव रूप पर प्रत्यालीन मुद्राओं में आरूढ़ हैं। भगवती तारा नील वर्ण वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड्ग धारण करने वाली हैं। ये व्याघ्र चर्म से विभूषिता तथा कंठों में मुंडमाला धारण करने वाली हैं। समुद्र मंथन के समय जब एक एक करके समुद्र से चीज़ें बाहर निकली तो पहले बहुत अधिक मात्रा में विष निकला। इस विष के प्रभाव से सृष्टि को बचाने हेतु भगवान शंकर ने विष का पान किया था, परंतु विष इतना विषैला था कि वह मूर्छित होने लगे। तभी माँ दुर्गा ने माँ तारा का रूप धारण किया और भगवान शंकर को स्तनपान कराया। शंकर जी पर विष का प्रभाव कम होने लगा। इसके बाद से तारा देवी माता के रूप में जानी जाने लगी। भगवती तारा के 3 रूप हैं, एक तारा, दूसरा एक जटा और तीसरा नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न हैं, परंतु भिन्न होते हुए भी सबकी शक्ति समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तांत्रिक पद्धति से होती है, जिसे आगमोक्त पद्धति भी कहते हैं। इनकी उपासना से समान व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है, अनायास ही वाक शक्ति प्राप्त करने में समर्थ हैं, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए उग्र तारा है। महाविद्या तारा की कृपा से सभी शास्त्रों का पांडित्य, कवित्व प्राप्त होता है। बृहस्पति के समान ज्ञानी हो जाता है। सुख तथा मोक्ष प्रदान करने के कारण तारा तथा
उग्र आपत्ति हरण करने के कारण इन्हें उग्र तारा भी कहा जाता है। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभावशाली और सिद्धि की आधात्री देवी कही गई है। भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की साधना की थी। वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करनी प्रारंभ की, जो सफल ना हो सकी, तो उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा, जिसे चीनाचार कहा जाता है, उससे उपासना करें। जब वशिष्ठ ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। यह कथा आचार तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना का उपाख्यान में वर्णित है। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले चीन, तिब्बत, लद्दाख आदि में तारा की उपासना प्रचलित थी। तारा का प्रादुर्भाव मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चेलना नामक नदी के या चोलत सरोवर के तट पर हुआ था, जैसा कि स्वतंत्र तंत्र में वर्णित है। महाकाल संहिता के काम कलाखंड में तारा रहस्य वर्णित है, जिसमें रात्रि में तारा की उपासना का विशेष महत्व है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। बिहार के सहरसा जिले में प्रसिद्ध महिषी ग्राम में उग्र तारा का सिद्धपीठ विद्यमान है। वहाँ तारा, एक जटा तथा नील सरस्वती की तीनों मूर्तियाँ एक साथ हैं। मध्य में बड़ी मूर्ति तथा दोनों तरफ छोटी मूर्तियाँ हैं। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यही तारा की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। तंत्र साध्य के प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाल संहिता के गुह्या काली खंड में महाविद्याओं की उपासना का विस्तृत वर्णन है। उसके अनुसार तारा का रहस्य अत्यंत चमत्कारजनक है। हरि ओम तत्सत।